काशी का कोई ब्राह्मण मुझसे तर्क कर नहीं पाया। अब सोचता हूं अपना नाम ही बदल दूं, सर्वाजित। काशी ही क्या बेटा, तुम्हारे ज्ञान के सामने टिकने वाला तो आसपास के नगरों में भी नहीं है। सर्वाजित नाम कैसा रहेगा? यह तो बड़ा ही क्रांतिकारी नाम रहेगा, ताकि सर्व को शास्त्रार्थ से पूर्व ही ज्ञात हो जाए। यह कहानी है काशी प्रसिद्ध ब्राह्मण सर्वानंद की। पुराणों का पंडित, धारा प्रवाह संस्कृत बोलने वाला। ऐसा कोई ब्राह्मण न था जो उसे शास्त्रार्थ में मात दे सके। सर्वानंद अपने घर चला आता है। सर्वानंद की माता का नाम शारदा था, जो कि उस समय समकालीन आए संत कबीर साहब की शिष्या थी। शारदा के एक भयंकर रोग था, जिसका समाधान उसे कहीं नहीं मिल पाया था। अंत में हार थककर शारदा ने शर्म और मान को दूर रखकर जुलाहा जाति में आए हुए कबीर साहब के पास गई। वहां कबीर साहब के आशीर्वाद मात्र से ही शारदा ब्राह्मणी बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी और कबीर साहब से दीक्षा ली। सर्वानंद अपनी मां शारदा के पास पहुंचता है। मां, मेरा नाम अब सर्वाजित रख दो। मैंने हर किसी को ज्ञान में परास्त किया है। सर्वानंद नाम भी कम अच्छा नहीं है बेटा। मां, मैंने नगर और आसपास के प्रत्येक ब्राह्मण पंडित को ज्ञान चर्चा ने निरुत्तर किया है। मैं अब सर्वजीत हूं। सब मेरे नाम से ही समझ जाएंगे। ठीक है, एक शर्त है। अगर तुम मेरे गुरुदेव को भी हरा दो तब रख दूंगी नाम। कौन है वो ब्राह्मण? कहां रहते हैं? वो कोई ब्राह्मण नहीं, न ही वो पंडित है, न वो वेदों को पढ़े हैं और न ही उन्हें इनकी जरूरत है। जुलाहों की गली में रहने वाले कबीर साहब है। हाँ, वो अनपढ़ जुलाहा। चलो मां, आज उन्हें भी पराजित कराता हूं। गर्म दोपहर की धूप में ही सर्वानंद कबीर साहब से ज्ञान चर्चा के लिए निकल पड़ा। अपने बेल पर प्रत्येक शास्त्र रखकर जुलाहों की गली में पहुंचा। लोग निकल निकल कर देख रहे हैं कि आज काशी प्रसिद्ध ब्राह्मण नीची जाति के लोगों की गली में कैसे आए हैं। धूप तेज में ब्राह्मण को भयंकर प्यास सताने लगी। प्यास से व्याकुल वह एक कुएं के पास रुकता है। सुन बेटी, जल्दी से मेरा करमंडल जल से भर दे। लड़की कबीर साहब की मुंह बोली। बेटी कमाली कुएं से पानी निकाल रही थी। सर्वानंद ब्राह्मण बिना कुछ वक्त लगाए सारा पानी पी लेता है। चारों तरफ देखा तो लोग देख रहे थे। अपनी बेइज्जती मानने लगा। ए लड़की, ये कुआं किस जाति का है? महात्मा जी, जुलाहों की बस्ती में तो जुलाहों का ही कुआं होगा। क्या? तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि नीच जाति के लोगों का कुआं है? पंडित जी, तब तो आपके प्राण निकल रहे थे और पूछना भी आपने चाहिए था। आपने पूछा भी नहीं। चल ठीक है, तू ये बता कि कबीर का घर कहाँ है? कबीर का घर तो सतलोक शिखर में है, जहाँ सारनाम से जाया जाता है। वहाँ कोई पक्षी भी नहीं पहुँच सकता और आप तो पूरा बैल लाद कर चले हो। ज्यादा बात मत बना। बता यहाँ कहाँ रहते हैं? चलिए, मैं उनकी ही बेटी हूँ। गुरुदेव, एक ब्राह्मण मिलने आए हैं। उन्हें आदर के साथ भीतर बुला लाओ बेटी। पहले मेरा ये करमंडल जल से भर दो। भर दो, ऐसा कि इसमें एक बूंद की जगह भी ना बचे। अब ये करमंडल कबीर को ले जाकर दे दो और जो जवाब दे वो मुझे बताना। कमाली धीरे धीरे वह करमंडल कबीर साहब के पास लाती है। कबीर साहब ने अपने पास रखी एक वस्त्र बनाने की मोटी सुई उसमें डाल दी। करमंडल से अतिरिक्त पानी बाहर निकल गया। लो बेटी, करमंडल पुनः ब्राह्मण को दे आओ। क्या कहा कबीर ने? वे कुछ नहीं बोले, बस इसमें एक सुई डाल दी।
और वापस दे आने के लिए कहाँ है? सर्वानंद ब्राह्मण झोपड़ी में आता है। कबीर जी, आपने मेरे प्रश्न का क्या जवाब दिया? आपका प्रश्न क्या था विद्वान? मेरा प्रश्न यह था कि जैसा करमंडल जल से भरा है, वैसे ही मैं ज्ञान से भर चुका हूं। अभी आप जो भी कहेंगे वह व्यर्थ ही बहेगा। इससे आपने मेरे ज्ञान का अंदाजा लगा ही लिया होगा। अच्छा, अब मेरा जवाब सुनो। मेरा ज्ञान आपके ज्ञान के सामने उस सुई के समान है जो जल को चीरकर करमंडल के पेंदे में जाकर बैठ गई। ठीक ऐसे ही मेरा ज्ञान तुम्हारे बेवजह के ज्ञान को उस बाहर निकले अतिरिक्त पानी की तरह बाहर फेंक देगा और आपके हृदय में समा जाएगा। अच्छा, उसका तो अभी निर्णय हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं शास्त्रार्थ। कबीर साहब और सर्वानंद शास्त्रार्थ के लिए बैठ गए। आसपास के जुलाहे भी इकट्ठा हो गए। कबीर जी, करो प्रश्न। मैं आपके सवालों के जवाब ना दे पाऊं तो मुझे परास्त मान लेना। कौन ब्रह्मा का पिता है? कौन विष्णु की मां? शंकर का दादा कौन है? ब्राह्मण जी दियो बता। हाँ हाँ हाँ, अरे कबीर जी, ये देव तो अजर अमर हैं, स्वयं भू हैं। क्या आपको इतना भी नहीं मालूम? अपने पुराणों में देखो, देवी भागवत के 3 स्कंद में सब विवरण है। सर्वानंद जानता था, लेकिन जनता को धोखा देने के लिए मना कर देता है। सटीक जवाब ने देने पाने के कारण रटी रटाई संस्कृत श्लोक सुनाने लगे। कबीर साहब ने समझ लिया कि न तो ये मानेगा न ही समझेगा। बुद्धिहीन लोग इसी के लिए तालियां पीटेंगे। विप्रगण, देखो मैं कितना ज्ञानी हूं। ठीक है, आप जीते, मैं हारा। मैं आपके समान इतनी धुआंधार संस्कृत नहीं बोल सकता। मैं तो एक अनपढ़ जुलाहा ही तो हूं। आप जा सकते हैं। ऐसे ही नहीं, एक लिखित प्रमाण दीजिए कि आपने हार मानी है। मैं ऐसे ही कच्चा काम थोड़ी छोड़ जाऊंगा। भाई, मैं तो अनपढ़ हूं, आप ही लिखिए। सर्वानंद लिखता है, आज की तिथि में जुलाहों की गली में हुई कबीर जी और सर्वानंद की ज्ञान चर्चा में कबीर जी हार गए और सर्वानंद विजयी हुआ और कबीर साहब से साक्षी के तौर पर अंगूठा लगवा लिया। सर्वानंद घर के लिए चला आता है। माताजी, देखिए मैं जीत कर आया हूं। अच्छा, तो क्या लिखा कर भी लाए हो? हाँ हाँ, लिखवाता क्यों नहीं। सुनिए, आज की तिथि में जुलाहों की गली में हुई कबीर जी और सर्वानंद की ज्ञान चर्चा में कबीर जी विजयी हुए और सर्वा हूं। ये क्या? क्या हुआ बेटा, बोलो तो सही। सर्वानंद क्या? नहीं नहीं माताजी, ये तो गलत लिख गया। ये तो बिल्कुल विपरीत लिखा गया है मुझसे। वास्तव में तो मैं विजयी हुआ हूं। अच्छा, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं? मैं वापस लिखवा कर लाता हूं। आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं अभी आया। सर्वानंद वापस आता है। कबीर जी, मुझसे गलती हो गई। लिखने में कुछ त्रुटि आ गई। पुनः लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई, वापस लिख लो, दोबारा लिख लो। सर्वानंद अपने कथन को दोबारा लिखता है कि आज की तिथि में जुलाहों की गली में हुई कबीर जी और सर्वानंद की ज्ञान चर्चा में कबीर जी हार गए और सर्वानंद विजयी हुआ। कबीर साहब से प्रतिलिपि लगवा कर आ जाता है। लीजिए माताजी, अब की बार ठीक लिखाया हूं। तो सुना भी दो बेटा, क्या लिख कर लाए हो? आज की तिथि में जुलाहों की गली में हुई कबीर जी और सर्वानंद की ज्ञान चर्चा में कबीर जी पूर्णतया वे। अब क्या सांप सूंघ गया बेटा? यही आकर क्यों रुक जाता है? आगे भी तो बोल। सर्वानंद को लगा कि यह चमत्कार तो नहीं हो रहा, लेकिन हार इतनी जल्दी स्वीकार थोड़ी होती है। माताजी, वो क्या है कि मेरे सिर में नींद छड़ी हुई है। 2 दिन से शास्त्रार्थ में ढंग से सो भी नहीं पाया। अब की बार ठीक से और आराम से शुद्धता से लिख कर लाता हूं।
अरे भाई, आज ये ब्राह्मण जी क्यों हमारी गली में बार बार चक्कर लगा रहे हैं? चुप कर भाई। हाँ भाई, शायद उस कबीर ने इस पर भी पानी फेर दिया। क्या हुआ विप्र, अब की बार भी गलती बन गई क्या? अरे वो क्या है कि मैं 2-3 दिन से सो नहीं पाया हूं, तो मेरे से बार बार गलती बन रही है। लिखता हूं कुछ और लिखा जाता है कुछ। कोई बात नहीं भाई, एक बार और लिख लो। हार न स्वीकारने में सर्वानंद तीसरी बार लिखता है। बड़े ही सूझबूझ और ध्यान से लिखकर कई बार पढ़ता है और कबीर साहिब की दस्तखत लगवा लेता है और घर की ओर चल पड़ता है। मैं लिखता तो बिल्कुल ठीक ही हूं, लेकिन इस पर क्या बिजली गिर रही है। अब की बार इससे नजर ही नहीं हटाऊंगा। लीजिए माताजी। सर्वानंद पढ़ने ही लगा था कि लेख में अपने आप अक्षर बदल गए और अपनी जगह स्तब्ध ही खड़ा रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। शारदा हुई घटना से परिचित हो गई। बेटा, मुझे सब समझ आ गया है। वो कोई साधारण संत नहीं, स्वयं परमेश्वर हैं। मेरी बीमारी को भी उन्होंने ही ठीक किया था। आज तू जिसे अज्ञानी और अनपढ़ समझ रहा है, तेरा ज्ञान उसके सामने उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन तुझे तेरा मान और अक्षर ज्ञान का अभिमान सत्य स्वीकारने से रोक रहा है। कबीर साहिब एक शब्द भी गलत नहीं बोल सकते। हाँ मां, मैंने जानबूझकर उन्हें झूठा साबित किया। मैं इस कृत्य के लिए शर्मिंदा हूं। उन्होंने जो प्रमाण दिए वो बिल्कुल सत्य थे। मैंने उनके और लोगों के अनपढ़ होने का फायदा उठाया है। अब मैं क्या करूं? बेटा, वापस जा और उनसे गलती की क्षमा याचना कर। मैं बहुत शर्मिंदा हूं मां, आप मेरे साथ चलिए। मैं अकेला नहीं जा पाऊंगा। दोनों माँ बेटा कबीर साहिब की कुटिया में आते हैं। गुरुदेव, अपने भक्त से अनजाने में हुई गलती क्षमा कीजिए और अपनी शरण में लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, जो अपने दोष को पहचान ले वही सच्चा ज्ञानी होता है। सर्वानंद कबीर साहिब से क्षमा मांगता है। उस दिन सर्वानंद ने सत ज्ञान पाया, दीक्षा ली और अपना जीवन सुधार लिया। कबीर साहिब के दिव्य ज्ञान ने उसके अहंकार को पिघला दिया और वो ब्राह्मण जो कभी ज्ञान का घमंड लिए फिरता था, अब परमात्मा की भक्ति में लीन हो गया। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।